नमस्कार, जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी, जी हाँ, इसमें लगातार यही प्रश्न है सभी के मन में कि जी सेफ जोन कौन सा रहता है, डेंजर जोन कौन सा रहता है, टोटल जोन हमारे 13 में से कौन सा जोन टॉप लेवल पे है, यानी जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और किसकी कम जाती है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या मामला रहता है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो 2026 में नई भर्ती में एग्जाम देंगे, और जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी खास है, क्योंकि कट ऑफ तो आपकी उन जोन की सेम ही रहती है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। एक बात सभी साथी ध्यान से सुन लेना, रेलवे ग्रुप डी की सच्चाई यह है, जितना इसका हंगामा रहता है हाई कट ऑफ को लेकर के या कंपटीशन को लेकर के, भाई साहब उस लेवल का इसमें हकीकत में कंपटीशन है ही नहीं। है क्यों नहीं, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उन सबको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा गौर से देखिएगा और इस चीज को समझ लो सभी। देखिए यहां पर एक चीज है आपके सामने, सबसे जो कड़वी बात है वो है 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए, 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए। ये भरे गए 2022 में और ये भरे गए अब वाली भर्ती में, जिसमें अभी भर्ती हुई है आपकी ये वाली, ठीक है, जिसका रिजल्ट आना है। अब मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं भाई, ये जो फॉर्म भरे गए हैं इसमें से टोटल प्रेजेंट कितने थे? ये थे 47%। कितने थे? 47% प्रेजेंट थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहे हैं, समझ रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार कह रहे हैं कि जी इतने परसेंट मात्र प्रेजेंट थे परीक्षा में, 47%। अब 47 की जगह आप अगर सीधा 50% लगाओ तो आसानी हो जाएगी आपको राउंड फिगर में समझने की। 1,20,00,000 में से अगर हम बात करें तो आप खुद समझदार हैं, 50 लाख तो हो गए 1 करोड़ के आधे और 20 लाख के हो गए 10 लाख, यानी कि आपके साथ में सीधे सीधे 60 लाख लोगों ने परीक्षा दी। कितने में से? 1,20,00,000 में से। तो कंपटीशन नहीं है इतना। अब 1,08,00,000 लोगों ने यहां फॉर्म भरा। इस भर्ती प्रक्रिया में कितने लोग शामिल हुए? मात्र इसमें हुए थे, अभी जो बात समझ में आई थी, 45%। 45% का मतलब हो गया जी 1 करोड़ पे तो हो गए 45 लाख, है ना? 1 करोड़ पे हो गए 45 लाख, और जी 8 लाख का भी अगर आप निकालेंगे तो 8 लाख का भी लगभग निकल जाएगा, 3-4 लाख वो छोड़िए, आप सीधा सीधा देखिए कि 46 से 47 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। मात्र कितने में से? 1,08,00,000 लोगों में से मात्र 46-47 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब आप एक चीज और देखो, ये 47 लाख जो लोग फॉर्म भर के परीक्षा देने गए, ये भी कौन है? ये वो है, जब आप अपने गांव में फॉर्म भरते हैं तो पिंटू को पता चलती है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है, तो पिंटू कहता है, अरे ओ मोंटी, तैने फॉर्म भरा रेलवे ग्रुप डी का? क्या नहीं भरा? कि मैंने ना भरा, मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ पता ही ना इसके पेपर में क्या आवे क्या जावे। तो उसके मम्मी पापा कह रहे हैं, भैया भर दे, तू भी ना जाना सरकारी नौकरी में नंबर आई जा। सरकारी नौकरी कहीं बट रही है। अब जैसे आप देखो होमगार्ड में उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, जिनको 10वीं क्लास में ये नहीं पता कि हमारे पास में सब्जेक्ट क्या क्या थे। ऐसे ही है आपका रेलवे ग्रुप डी का। तो इसमें रेलवे ग्रुप डी में वास्तविकता ये है, 18 साल से लेकर के जो 28 वर्ष के लोग हैं ये तो कंपटीशन में रहते हैं हमेशा से, और जो लोग ये 30+ वाले हैं ये लोग तो बेचारे क्या है, फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आज की इतनी महंगाई के दौर में 30+ उम्र वाला बहुत कम वाला कैसा होगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा होगा। वो सिर्फ एक ही चीज है, भैया अपना कहीं खा कमारे होंगे, ठीक है? तो इसमें इतना कंपटीशन नहीं है जितना आप सोच के घबराते हो। रेलवे ग्रुप डी में सदैव एक बात ध्यान रखना, जैसे आपकी एग्जाम को लेकर के अगर बात है तो एग्जाम भी आपका मई जून में आपका एग्जाम लगेगा, और जो रिजल्ट है, जिन बच्चों का रिजल्ट आना है उनका मैं बता चुका हूं भाई, अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, लगभग 20 अप्रैल या 21 अप्रैल के आसपास, है ना? तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं चाहे रिटन की या फिजिकल की, तो आपको अपने इस बात को ध्यान में रखना है। रेलवे में ये ध्यान रखना और बता देना सबको कि 100% आते हैं रेलवे में, 45% मिलेंगे बहुत आसान, जिसे देख के गलत फहमी में मत आ जाना, क्योंकि 60 क्वेश्चन तक करना, 60% तक करना ये एक नॉर्मल बात है, यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा।
सिलेक्शन जो होगा आपका 65 प्लस से शुरू होगा, 65 प्लस से शुरू होगा और कट ऑफ 75 तक रहेगी। ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या है, जब प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प की जगह पे जब देखता है यार कमल है, इतने इजी प्रश्न आते हैं। प्रश्न इजी नहीं आते भाई, 45 प्रश्न इसमें आपको आराम से ऐसे मिलेंगे ही। मैंने भी दिए हैं इसके एग्जाम 1-2 बार, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये कभी हालत खराब हो जाए देख कर खुश हो जाओ और झूमने लगो कि यार इतना आसान पेपर है। पेपर आसान रेलवे ग्रुप डी का कभी नहीं होता, ठीक है। 45 प्रश्न एकदम ऐसे मिलेंगे। 4, 6, 8, 10, 12, 18 का योग क्या है, 9, 10, 12, 18 में से 19, 20, 21 गए तो क्या बचा। ऐसे प्रश्नों को देख के हॉपलेस होके खुशी खुशी में अपना साहस मत खो देना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, 45 क्वेश्चन इजी मिलेंगे। इनको सॉल्व करने ना करने से फर्क पड़ेगा तो सिर्फ जब पड़ेगा जब आप 65 प्लस की तरफ बढ़ोगे। 60% तक वो बंदा करेगा जिसने तैयारी करी है, और जी 60 प्लस से ऊपर वो चलेगा जिसने जी तोड़ मेहनत करी है, और 65 प्लस से ऊपर वो चलेगा जिसने तैयारी भी करी है, प्रैक्टिस भी करी है और लंबे समय से तैयारी कर रहा है और उसने कसम खा रखी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने वाली जो बात है उसी बंदे का होगा जो 65 प्लस से ऊपर जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं क्लियर पहले ही कर रहा हूँ, बाद में आप कभी यों कहो, ठीक है। अब देख लो आपके जोन कौन सा हार्ड रहता है, कौन सा टफ रहता है, अलग अलग लेवल पे आप देखते ही होगे खबरें, ठीक है। देखो यहां पर देखो ये है आपके पास में आरआरबी जोन और कट ऑफ का लेवल। अहमदाबाद का रहता है मीडियम, ये जो ब्लू देख रहे हैं आप, ये मीडियम लेवल रहता है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं भाई। यहां से, ताकि आपको सही से दिख जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, अहमदाबाद का जो है ये मीडियम लेवल रहता है आपका, इसकी मीडियम रहती है। मीडियम का लेवल क्या है कट ऑफ का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से इनको समझ लो। अजमेर का लो रहता है, इलाहाबाद का हाई रहता है, बेंगलुरु का मीडियम, भोपाल मीडियम, भुवनेश्वर मीडियम, बिलासपुर का ग्रीन है यानी कि इसका नॉर्मल कट ऑफ जाता है। चंडीगढ़ की हाई जाती है भाई, अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, चंडीगढ़ की क्या जाती है, हाई जाती है। चेन्नई की हाई जाती है, गोरखपुर की आपकी मीडियम जाती है, गुवाहाटी की नॉर्मल, ठीक है। जम्मू श्रीनगर की भी नॉर्मल रहती है। नॉर्मल का मतलब बहुत कम कट ऑफ रहती है इनकी, ये वो हैं, ठीक है ना। इनकी कट ऑफ नॉर्मल और वो कैसे रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोलकाता की रेड है यानी कि बहुत हाई जाती है, और जी आपका मुंबई की बहुत हाई जाती है। मुजफ्फरनगर और पटना दोनों की मीडियम जाती है। रांची की लो जाती है। सिकंदराबाद की मीडियम, सिलीगुड़ी की आप देखो बहुत कम जाती है, और जी त्रिवेंद्रपुरम की भी आपकी मीडियम जाती है। ये मीडियम का इसका चक्कर क्या है ये समझ लो, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका मतलब कट ऑफ से जो है ये इस तरीके से है कि आपकी जो कट ऑफ है वो इस तरीके से जाती है। जैसे कि एक तो होती है हमारे पास में लो, एक होती है मीडियम और एक होती है जी हाई। मतलब जैसे कि जनरल कैटेगरी पे अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी पे लो कट ऑफ तो शुरू हो जाती है आपकी लगभग 56 से, मीडियम शुरू हो जाती है 62 से, ठीक है। और जी ये हाई कट ऑफ शुरू हो जाती है आपकी 70 और 72 से जनरल में। ओबीसी में सेम कंडीशन रहती है, यहाँ पर ओबीसी की लगभग 54 पर, और ये जो है आपकी लगभग 60 पर, और ये लगभग आपकी जो है 68 पर, ठीक है। एससी और एसटी की कट ऑफ लगभग 52 पर, और जी इसमें आपकी जो रहती है लगभग 57 पर, और यहाँ जो रहती है लगभग आपकी ये भाई लगभग 64 पर। और जो एसटी वाले भाई बहन हैं इनकी शुरू हो जाती है 48 से, 48 की बजाय कम ही रहती है, 46 से रहती है, 46 से। और जी भाई एसटी वालों की जो है इसमें आ जाती है लगभग आपकी जो है 52 पर, और ये आ जाती है आपकी लगभग 62 पर। और ईडब्ल्यूएस बचा, ईडब्ल्यूएस तो हमारा ओबीसी कैटेगरी के इक्वल रहता है, 1-2 नंबर का फर्क रहता है। इस तरीके से आपकी हाई लेवल की कट ऑफ जाती है जोन वाइज। अब जो भी परेशान है, परेशान होने से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आप सभी की बात समझ में आ गई होगी, एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।